रामायण की कथा आरंभ। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर और समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में एक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा तेजस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के समन्वयक, धर्मपरायण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ, ईश्वर भक्तन थी। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति देशुभाव का सर्वथम अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देख के महाराजा दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है। अब तक मैं निस्तान हूँ, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के बाद में राजा का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रिष्ट यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया तथा यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित तथा युक्तियुक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रिष्ट यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप शीघ्र श्री अश्वमेध यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर श्यामकर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ जी की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराजा दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम वेधशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराजा दशरथ ने रणनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकयी और सुमित्रा को ये शुभ समाचार सुनाया। महाराजा के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गई। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराजा की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगी सेवा के साथ छुड़वा दिया। महाराजा दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त भगवंतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के माता संग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचनाओं और उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि का यशोचित धन्य धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरों को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवीं तिथि को पूर्णवसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लगन का उदय होते ही महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि यशावरण, अत्यंत तेजोमय, परम क्रांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ियों में महारानी केकयी के एक और तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराजा के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता अपने विमानों पर बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराजा ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए बाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों को, याचकों को दान दीक्षा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियों को प्रदान किया गया। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें से अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में भी वे समस्त विषयों में प्रगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की चलाने तथा हाथी, घोड़े, सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई।
वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाई में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। अयोध्यापति महाराजा दशरथ के दरबार में यशोचित आसन पर गुरु शिष्ट मंत्रीगण और दरबारीगण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु शिष्ट जी से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षणभंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने के महाराजा दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की आदरपूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए। गुरु शिष्ट के पास ही आसन देखकर उनका यशोचित सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनयवाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। आपके चरणों की पवित्र धूलि से यह राजदरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई। अब कृपा करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गो ब्राह्मण ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही रही है। आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। समझ लिए कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दें तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आपके वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे वापस लौट जाऊँगा। महाराजा दशरथ ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आप निष्कोच अपनी मांग रखें। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांगो तो मैं आपके शीश काट कर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। उनके इस वचनों से अशस्त्र ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूरा नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी कर सकता, क्योंकि यज्ञ करते समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले ऋषि मुनियों के हितैषी प्रजावत्सल राजा हैं। मैं आपसे आपके श्रेष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वे मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों का संहार कर सकते हैं। केवल 10 दिनों के लिए राम को मुझे दे दीजिए। कारण पूरे होते ही मैं उन्हें सुकुशल आपके पास पहुंचा दूंगा। विश्वामित्री की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा लगने लगा कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभालकर उन्होंने कहा, मुनिवर, राम अभी बालक है। राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्री बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह न करें, राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निशंक होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। इस पर राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस का माया प्रपंच को नहीं देखा और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव भी नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी होने नहीं दिया। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय है कि कृपा करके मुझे चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देखकर ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता होता तो मैं कभी भी नहीं कहता। लो, अब मैं चल जाता हूँ। बात समाप्त होते उनमें मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार क्रुद्ध होते देखकर दरबारी मंत्रीगण भयभीत हो गए। किस प्रकार के निष्ठ की कल्पना से वे काँप उठे। गुरु शिष्ट जी ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मोह में ग्रसित होकर
रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्यनिष्ठ को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि राम बालक होने की बात को भूलकर निष्कंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विधान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से भी अहित नहीं हो सकता। उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और अशस्त्र विद्यों में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे। उनका कल्याण भी होगा। गुरु शिष्ट के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुलावा भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले गए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा श्रद्धेय करके राम के मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्यावासी ने देख के ही मंद धीर गति से जाते हुए मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बांध रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे कि मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार जा रहे हों। दूत क्रांति से युक्त दोनों भाइयों को की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में तीक्ष्ण धार वाली कृपानें शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वयं ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विटपों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुँचे। मुनि विश्वामित्र ने स्नेहयुक्त मधुर वाणी से कहा, हे वत्सल्य, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नान आदि करके अपनी थकान दूर कर लो, फिर मैं तुम्हें प्रतिशरण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विद्या सिखाऊंगा। इन विद्याओं के विषय में राम के दरबारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्या असाधारण है। इन विद्याओं में प्रागत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन तेजमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकारी समझकर मैं तुम्हें इन प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुखमंडल पर दूत क्रांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृण शैयाओं पर सो गए।